खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नज़दीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर आम आदमी पार्टी के ऐसे 7 शीर्ष नेताओं पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। जहां पर पंजाब में बम्पर जीत का दावा और दिल्ली मॉडल लेकर डबवाली की नगर परिषद में चेयरमैन और 21 वार्डों में चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को अब मुंह की खानी पड़ रही है। जहां पर वार्ड 16 से त्रिलोचन सिंह ने अपनी जो शिकायत यहां पर टिकट बेचने की बात अब मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है। सीधी मुद्दे की बात पर आता हूं। मेरे साथ खुद वो भुगतभोगी हैं जिन्होंने वो पीड़ित हैं खुद इस बात से। त्रिलोचन सिंह सर, स्वागत है। त्रिलोचन सिंह, क्या हुआ आपके साथ? क्या आपने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और इसकी सीधी शिकायत अरविंद केजरीवाल से की? सर, बात ऐसी है, पूरा नगर परिषद जानता है कि 16 वार्ड की रिजर्व सीट होती है बीसी की। उन्होंने मेरे को, गुदराना साहब मेरे पास घर पे आए, कुलदीप बाम्बू जी मेरे पास घर पे आए, मेरे को अपनी गाड़ी में बिठा के आम आदमी दफ्तर में लेकर गए हैं और मुझे वहाँ पे उन्होंने पार्टी ज्वाइनिंग करवाई है। पार्टी ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने मेरा 16 वार्ड के लिए, इलेक्शन के लिए मेरा फॉर्म फिल किया, ठीक है, और मुझे पूरा आश्वासन दिया गया कि हाँ, कि 16 वार्ड में कैंडिडेट तुम ही होगे, तुम ही हमारी तरफ से इलेक्शन, मुझे चुनाव के मैदान में उतारा और मुझे पूरा आश्वासन दिया जाए कि 16 वार्ड में कैंडिडेट तुम ही होगे। तो जिनके सूत्रों के आधार पे मैंने, उनके कहने पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए। जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद मैंने फिर उनके दफ्तर में जाके उनसे अर्जी अपील की कि आप कन्फर्मिंग है। वो बाम्बू जी सर बोलते हैं कि गुदराना साहब बोलते हैं कि आप कंफर्म हो, आपकी टिकट फाइनल है? फाइनल है, मेरी टिकट फाइनल है। तो जब मैं नॉमिनेशन भरने के लिए नगर परिषद में गया तो मैंने उनसे, गुदराना साहब जी को फ़ोन किया, उनसे पूछा गया कि सर मेरा अथॉरिटी लेटर तो कब आ रहा है? तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा अथॉरिटी लेटर सिरसा से बंदा, आम आदमी पार्टी का बंदा लेकर आ रहा है। तो काफ़ी देर वेटिंग करने के बाद मुझे अंदर सूत्रों से पता लगा कि मेरी सीट थी, जो जिस सीट से मुझे उन्होंने इलेक्शन लड़वाना था, वो सीट गुदराना साहब, कुलदीप बाम्बू जी और राजा सरा, मलकीत और इकबाल मसीता, ये 5 लोगों ने मिल के एक मेरे साथ रातों रात गेम खेली गई है और रातों रात अथॉरिटी लेटर रवि आर.ओ. का लाकर उन्होंने नामांकन पत्र उनका भर दिया। क्या लगता है वो सीट खरीद फरोख्त हुई है? यस, ये आप कंफर्मली है कि उन्होंने, ये कंफर्म नहीं है कि कितने रुपए में सीट बिकी है, बट ये डेफिनेटली ये कंफर्म है कि ये सीट बेची गई है। ये आपका दावा कैसे प्रूव हो, कैसे सच है कि बेची गई है? सर, मेरे पास मेरा ये नामांकन पत्र जो भरा था मैंने, जिसमें इन्होंने मेरे को वार्ड नंबर 16 बीसी में वोट लड़ाने के लिए मेरे को इन्होंने फिल करवाया था, ये बाकायदा पवन कुमार जी से एक्सेप्टेड है, जो आम आदमी पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ है। और मेरे पास मेरे फिलिंग करने सभी फाइल, मेरी A to Z सारी कंप्लीट फाइल है, कोई मेरा डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीटेड नहीं है जिसके बाद ये मेरे को ऑब्जेक्शन लगा सकते कि इसके फॉर्म अनकम्प्लीटेड थे। ठीक है, मतलब आपका सिर्फ पार्टी का अथॉरिटी लेटर अधूरा है? हाँ जी, पार्टी का अथॉरिटी लेटर मेरे बजाय रवि आर.ओ. को क्यों दिया गया? कहने का आपने नेताओं से इनसे पूछा नहीं? मैं बाकायदा चेयरमैन, जो इन्होंने चेहरा दिखाया है, सुमन सचदेवा, मैं उनके घर पे विजिट किया। मैंने उनसे पूछा कि मैडम कि क्या कारण है कि आपने एक बार तो मुझे आपने आश्वासन दिया है कि तुम ही सीट पे चुनाव में लड़ोगे, आप दूसरी तौर पे आप रातों रात आप नाम चेंज कर देते हो। और बंदा नगर परिषद में मैं खड़ा रहा, मैं वेट करता रहा मेरे अथॉरिटी लेटर का, और मैं एकदम से शॉक हो गया कि अथॉरिटी लेटर रवि आर.ओ. का कैसे आ गया। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को जो ऊपर से ऑर्डर आए हैं, जब मेरा नामांकन पत्र जब इन्होंने भरा तो ऊपर भेजा गया, मेरा वहाँ से एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद ये नेम चेंज कैसे हो गया? सर, आम आदमी पार्टी में कौन ऐसे लोग हैं जो
इस तरह का सिस्टम जिन्होंने किया, आपने जो सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र है उसमें आपने लिखा है कि वार्ड 19 और 4 की सीटें बेची गई हैं सर। 19 में एक कौन लोग काम करते हैं सर, इसमें मैं जिन्होंने मेरे साथ किया वही लोग उनके पास भी गए थे, उनके साथ भी उन्होंने डिटो वैसा ही किया है। इनमें फर्स्ट नेम आता है कुलदीप बांबू जी का, सेकंड नेम आता है कुलदीप गदराना जी का, थर्ड नेम आता है राजा सिंह सरा का, और फोर्थ नेम आता है इकबाल सिंह मसीता का, जो यहाँ का आम आदमी पार्टी का प्रधान है। क्या रेट लगता है आपको, किस रेट में एमसी पार्षद की जो ये कंफर्मिंग नहीं है कि किस रेट पे बेची गई है, बट ये डेफिनेटली पता है कि ये बेची गई है। आपसे भी कुछ मांगा गया था कि आपकी टिकट तब फाइनल होगी? सर, मेरे से कोई पैसे की डिमांड नहीं दी गई थी, और मेरे को ये कंफर्मिंग किया गया था कि आप ही चुनाव लड़ोगे, क्योंकि बीसी में 16 वार्ड की जो सीट है बीसी वर्ग की कंफर्मिंग सीट है कि बीसी ही लड़ सकते हैं। तो जो जर्नल हो गया वार्ड, जर्नल के बाद भी आपको भी पता है कि बीसी का जो कैंडिडेट है वो जर्नल में लड़ सकता है, जर्नल का बीसी में नहीं लड़ सकता। आपको पता है, आपने सुना होगा जब चेयरमैन टिकट फाइनल हो रही थी तब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खुद उस कैंडिडेट के कुछ पीछे से आवाजें आ रही हैं, परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। हाँ जी, वो भी कह रहे हैं कि बेची गई हैं सीटें, और कांग्रेस के आए कुछ लोग गंद डाल रहे हैं। हाँ जी, ये आवाज है वो सुमन सचदेवा के बेटे की आवाज है। अच्छा, बेटे की आवाज है। वो बकायदा वहाँ पे वीडियो बना रहा है, वो बकायदा वहाँ पे सिरसा के ऑफिस में पूछ रहा है उनसे कि कितने रुपए में बेची गई है सीट। ये किंगरा का कोई योगदान है इसमें? हाँ जी, रात को मेरे को फोन आया किंगरा जी का, जीएस किंगरा का मेरे को फोन आया। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रख, तू कंफर्म है। और जब मेरे साथ ये बात हुई, मैंने सबसे बारी बारी जाके पूछा कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। अब आपको सुमन सचदेवा की तरफ से क्या आश्वस्त किया गया? मेरे को उन्होंने मेरा वार्ड नंबर लिख लिया, मेरा मोबाइल नंबर लिख लिया, और मुझे बोला गया कि तुम्हारी जो शिकायत है हम हाई कमांड में भेजेंगे। अब आपको क्या भरोसा है, जो आपने ये खत है इनका, ये अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार को लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि मैं तो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहा हूँ, मगर ये 2 सीटों पर टिकटों की खरीद फरोख्त हुई है और आप इन पर कार्रवाई करें। हाँ जी। अब आप आम आदमी पार्टी में हैं? नहीं जी, मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया, क्योंकि मैं ऐसे करप्टेड बंदों के साथ मैं काम नहीं कर सकता सर। आपको किसने जोड़ा था पार्टी में? मेरे को सर जोड़ा था, मेरे पास खुद चल के आए थे, गदराना साहब खुद चल कर आए थे। आपको पसंद थी पार्टी? पार्टी मेरे को पसंद थी, क्योंकि मैंने पंजाब में उनका देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे साफ़ सुथरी पार्टी थी पंजाब की। हरियाणा का मैं कमेंट्स नहीं कर सकता सर। जो लोग छोटा सा चुनाव नहीं सेट कर पाए, वहाँ पे भी टिकटें बेच गए, हरियाणा कैसे संभलेगा? ये मैं बता सकता हूँ सर। मेरे को कांग्रेस जो पार्टी है ना, साफ सुथरी पार्टी है। मतलब अब आप कांग्रेसी हो? कांग्रेस में सर मैं शामिल हो चुका हूँ। किसका साथ दे रहे हैं? मैं सर डॉक्टर केवी सिंह का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपने वार्ड में किसके साथ? मैं अपने वार्ड में सुमित निजा जी के साथ हूँ। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनको चुनाव में भारी बहुमत से जिताऊंगा उनको। अब इसमें आपको क्या भरोसा है इस पत्र में कि आपको कोई न्याय मिलेगा? आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, पता चला कि ये टिकट किसी और को बेच दिया। आम आदमी पार्टी के हाथों से जा रही है ये सीट, आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूँ। आपके सहयोग का धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी सर, मैंने ये एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल जी को भेजी है। पीछा करेंगे आप इसका कि आपको कोई? पीछा करूंगा मैं, ये डेफिनेटली निकालूंगा कि ये टिकट का सौदा जो कितने रुपए में हुआ, ये कुछ दिनों में ही पता निकल जाएगा कि ये टिकट कितने रुपए में बेची गई है। ये मेरी टिकट नहीं है, बाकायदा और 3 टिकटें हैं जिन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हाँ तुम्हारी टिकट कंफर्मिंग है, इसके बाद ये किया गया। तो मैं नहीं जानता, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सीटें नहीं निकाल सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी में आए त्रिलोचन, लेकिन अब वो कांग्रेसी हो गए हैं और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी जो पंजाब और दिल्ली को मॉडल लेकर हरियाणा में उतरी, मगर छोटे से कस्बे, छोटे से शहर के नगर परिषद के चुनाव को भी संभाल नहीं पा रही है। रोजाना झटके पे झटका। हालांकि सेंध कांग्रेस के ही नेताओं को, कांग्रेस के पार्षदों को जोड़ने की थी, मगर ठहर कोई नहीं पाया है। खैर, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम इनकी कोई भी आपको सबूत नहीं देते हैं, सबूत तो त्रिलोचन को इकट्ठे करने हैं। कोशिश करेंगे नेताओं से सवालों के जवाब मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।